जब बेटे ने माँ को झूठ समझकर थप्पड़ मारा, उसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे परिवार को तिनका तिनका तोड़ दिया। दोस्तों, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। 60 साल की सरोज देवी धीमे धीमे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उम्र ने उनके कदम धीमे कर दिए थे, लेकिन दिल में अभी भी अपने बेटे अभिषेक और बहू नेहा के लिए ढेर सारा प्यार था। अभिषेक शहर में सरकारी नौकरी करता था। शादी के बाद नेहा घर आई तो सरोज ने उसे बेटी की तरह अपनाया। नेहा भी शुरू में बहुत सम्मान दिखाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। नेहा अक्सर छोटी छोटी बातों पर सरोज को ताना मारती, मम्मी जी, आपकी वजह से मेरा ध्यान बार बार घर में लग जाता है, ऑफिस का काम खराब होता है। सरोज हर बार मुस्कुराकर कहती, बेटी, बुढ़ापे में हाथ पांव थोड़ा धीमे चलते हैं, माफ कर देना। नेहा बाहर से हाँ भर लेती, अंदर ही अंदर और जहरीली होती जाती। एक दिन अभिषेक ऑफिस से आया तो नेहा रोने लगी, अभिषेक, मम्मी जी ने आज मुझे धक्का दे दिया, बोलती है कि मैं तुम्हें तुझसे दूर कर दूंगी। अभिषेक चौंक गया। उसने कभी अपनी माँ को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन वह शादीशुदा था। पत्नी के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। नेहा रोज नई कहानी सुनाती, मम्मी जी ने मेरा खाना फेंक दिया, मम्मी जी कहती हैं कि तुम निकम्मे हो, मम्मी जी मुझे तुच्छ समझती हैं। अभिषेक अंदर ही अंदर माँ के प्रति कठोर होने लगा। सरोज हर संदेह की जड़ समझती थी, लेकिन बोलती नहीं थी, क्योंकि बेटा फिर से गुस्से में न आ जाए। एक दिन घर में बहू सास के बीच झगड़ा हो गया। वजह वही नेहा का झूठ। नेहा चीख रही थी, अभिषेक, देखो न, मम्मी जी ने फिर मुझ पर हाथ उठाया, जबकि सरोज हाथ जोड़कर कह रही थी, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मेरी बात सुन। अभिषेक का धैर्य टूट चुका था। उसका दिमाग बहू के बनावटी रोने और कहानियों से अंधा हो चुका था। वह गुस्से में आया और उसने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज के गाल पर लाल निशान पड़ गया, लेकिन दर्द उनसे ज्यादा उनके दिल पर लगा। उन्होंने बस इतना कहा, आज तुझे अपनी माँ की सच्चाई पर भी भरोसा नहीं रहा बेटा। अभिषेक बिना कुछ बोले बाहर चला गया। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह नेहा के ऑफिस का फोन आया। अभिषेक ने कॉल उठाया, सर, आपकी पत्नी 3 महीनों से ऑफिस आ ही नहीं रही, न कोई प्रोजेक्ट जमा, न कोई सूचना। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान था, नेहा तो रोज तैयार होकर ऑफिस जाती थी। फिर वह सीधे नेहा के पीछे गया और देखा वह रोज अपनी सहेलियों के साथ घूमती, महंगे कैफे में बैठती और अपने माँ बाप के घर जाती थी। अभिषेक के दिल में शक जागा। उसने घर आकर नेहा से पूछा, सच बताओ, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाती? नेहा डर गई। झूठ फैलने लगा। अभिषेक ने फोन पर बाकी सब भी पता लगाया। नेहा कई हजार रुपए हर महीने उसके पैसे बिना बताए अपने मायके भेजती थी। और फिर सबसे बड़ा झूठ सामने आया, नेहा ने कभी सरोज को छुआ तक नहीं था। उसके सारे आरोप झूठ थे। सच सुनकर बेटे की दुनिया हिल गई। अभिषेक को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे माँ का वो रोता चेहरा याद आया। थप्पड़ की गूंज उसके दिल में बार बार बज रही थी। वह माँ के कमरे में गया। सरोज पूजा कर रही थी। माँ, अभिषेक की आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। सरोज पलटी, आंखों में वही पुराना प्यार। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, मेरा वरदान है कि तू खुश रहे। अभिषेक उनके पैरों पर गिर गया और रो पड़ा। परिवार के लोगों को बुलाया गया। नेहा की पोल खुली। वह रोने लगी और बोली, मेरे घर में भी मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए इस घर में भी असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उसके झूठ ने परिवार को तोड़ दिया था। सरोज ने कहा, बेटी, घर झूठ से नहीं विश्वास से चलता है। अगर किसी दिन सच बोला होता तो मैं तुम्हारी माँ बनकर खड़ी रहती। नेहा शर्म से सिर झुका गई। नेहा ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। अभिषेक ने उसे मौका दिया, लेकिन सख्त शर्तों के साथ, अब न झूठ न छल। सरोज देवी ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उनके लिए परिवार टूटने से बड़ा कोई दुख नहीं। घर में फिर शांति लौट आई।
अभिषेक हर दिन अपनी माँ के पास बैठता, बात करता, उनके लिए दवा लाता। वह सोचता, जिस माँ ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, उसके लिए मैं कैसे इतना अंधा हो गया। लेकिन सरोज ने एक बात कहकर उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। बेटा, बहू के झूठ ने तुझे अंधा किया था, पर तेरी माँ की सच्चाई ने तुझे फिर से देखना सिखा दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल डीपी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।